हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आप लोगों का स्वागत है क्रैश कोर्स प्रोग्राम में। जो 2026 के बच्चे हैं जो मैट्रिक का एग्ज़ाम देंगे, उन सबों के लिए जो है ये क्या है, एक छोटा सा उपहार है, मदद है हम लोगों के तरफ से। तो आप लोग मन लगा के पढ़िए। आप लोगों का एग्ज़ाम जो है बहुत ही नज़दीक है और ये प्रोग्राम जो है आप लोगों को काफ़ी मदद करेगा साइंस में। जैसे ही ये ख़त्म होगा साइंस का कोर्स, वैसे ही हम लोग MCQ महासंग्राम लेके आएंगे, जिसमें 1000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। और जो बच्चे 10th में बहुत ही बेहतरीन मार्क लाएगा उसका यकीनन 11th और 12th जो है बहुत अच्छा होगा और साइंस से वो अपना करियर जो है आगे क्या करेंगे, रनअप करेंगे, चलाएंगे, डिसाइड करेंगे। तो चलिए हम लोग जो है, हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा था मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, उसका जो बचा हुआ टॉपिक है उसको पढ़ते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, मानव नेत्र में जो दोष पाया जाता है, मानव नेत्र में जो दृष्टि दोष है उसको पढ़ेंगे। मानव नेत्र में किसी भी प्रकार की समस्या के वजह से जब मानव नहीं देख पाता है तब उस दोष को हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। और दृष्टि दोष होने का कई रीज़न होता है। उस रीज़न को दूर करने के लिए हम लोग लेंस का इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर के गाइडलाइन पे चलते हैं, डॉक्टर का मदद लेते हैं और कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई सालों तक उपचार में रहते हैं। फिर उससे हमारा निवारण होता है। नहीं तो फिर एक परमानेंट लेंस, एक परमानेंट इस तरह का चश्मा आपको दिया जाता है या ऑपरेशन करके लेंस लगाया जाता है। तो आज इसी चीज़ को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो हम लोगों का क्या है टॉपिक, हम लोगों का टॉपिक जो है वो है दृष्टि दोष और उनका संशोधन। कैसे हम उसमें सुधार करेंगे, कैसे उस दोष को दूर करेंगे, है ना। चलिए, तो सबसे पहला दोष जो है, जो सामान्यतः उम्र बढ़ने पर होता है और अभी ठंडी का सीज़न चल रहा है, अभी भारत सरकार के सभी अस्पतालों में मोतियाबिंद का इलाज करवाया जा रहा है या गांव के पेशेंट को, नगर शहरों के पेशेंट को ले जाके निर्धारित हॉस्पिटल में इलाज करवाया जा रहा है। तो उसमें जो सबसे कॉमन चीज़ है वो है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद, मोती के समान आकार का एक बिंदु जो है हमारे किस पे, प्यूपिल पे, जिसको पुतली कहते हैं, वहाँ पे क्या हो जाता है, बन जाता है। इस चीज़ को हम लोग कहते हैं मोतियाबिंद। क्या कहते हैं? मोतियाबिंद कहते हैं। अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया या धुंधला हो जाता है और इस स्थिति को क्या कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं। और इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी आ जाती है या पूर्ण रूप से क्या होता है, दृष्टि क्षय हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो पुनः डॉक्टर क्या करता है, उसको निकाल दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है, नए लेंस लगा दिया जाता है। फिर जाके लोग क्या करते हैं, देखना शुरू करते हैं। मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के बाद दृष्टि का वापस लौटना संभव हो पाता है। और तो ये तो हो गया जो मोस्ट कॉमन समस्या है आँखों का, मोतियाबिंद वो। बाकी इसके बाद जो इम्पोर्टेंट समस्या है आँख का, वो क्या है, निकट दृष्टि दोष। दोष दो तरह का होता है आँखों में, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। एक बार क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि नज़दीक की चीज़ हमें दिखती है बहुत आसानी से और दूर की चीज़ हमें नहीं दिखती है। एक दोष ये हो गया। दूसरा क्या है कि दूर का चीज़ तो हमको बहुत अच्छे से दिख रहा है लेकिन नज़दीक का चीज़ हमको नहीं दिख रहा है। जैसे पेपर नहीं पढ़ पाएंगे, बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है वो नहीं पढ़ पाएंगे, कहीं जो साइन बोर्ड वगैरह होता है, विज्ञापन रहता है, वो नहीं पढ़ पाएंगे, कोई फॉर्म नहीं पढ़ पाएंगे। तो इस तरह का जो निकट दृष्टि दोष है उसका निवारण कैसे होता है ये सब जानेंगे। तो दो तरह का दोष हो गया देखने के हिसाब से, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है,
इसमें हम चीज़ों को देखते हैं लेकिन उसका रेंज फिक्स होता है कि भैया दूरदृष्टि दोष है तो निकट का चीज़ दिख रहा है ना, दूर का चीज़ नहीं दिख रहा, दूर का चीज़ दिख रहा है, निकट का चीज़ नहीं दिख रहा है। दिख रहा होता है लेकिन दूर और नज़दीक का मामला होता है। अब हम लोग देखेंगे कि किसमें क्या होता है। अब चलिए हम लोग पहला देखते हैं निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, व्यक्ति निकट रखी हुई वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है परंतु दूर रखी हुई वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देखता है। ये जो नाम है निकट और दूर, ये प्रतिबिंब निर्माण पे है ना कि देखने पे है। अगर देखने पे रहता तो निकट का चीज़ नहीं दिखता, लेकिन यहाँ देखिए निकट का चीज़ ही दिख रहा है और दूर का चीज़ नहीं दिख रहा है। ये निकट दृष्टि दोष है, ठीक है। और ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। इसके कारण क्या क्या होते हैं, इसके होने के क्या कारण है, तो इसके होने के कारण देखिए, इसके होने के कारण ये है तो क्या है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक हो जाना, वक्रता का अधिक हो जाना, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि फोकस दूरी जो है बढ़ जाती है, ठीक ना। अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना मतलब फोकस दूरी का बढ़ जाना। और दूसरा नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। नेत्र गोलक जब इस तरह से लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो रेटिना इससे दूर हो जाएगी। रेटिना जब इससे दूर हो जाएगी तो ये लेंस क्या करेगा, इमेज यहीं बना लेगा। यहाँ बनाने के बजाय इमेज यहीं बना लेगा। क्यों, क्योंकि ये एक्चुअल पोजीशन से पीछे चले गया है। तो ये हो गया लेंस से नज़दीक, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। समझे, इस चीज़ को क्या करना है, ध्यान रखना है। तो ये दो कारण है। आगे और हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब इसका निवारण कैसे करेंगे, इस चीज़ को दूर कैसे करेंगे, तो इसमें होता क्या है, इसमें सिर्फ दूर की चीज़ें हमें नहीं दिखती है, तो दूर की चीज़ों को अगर नज़दीक ला दिए तो दिख जाएगी। और इसमें यही किया जाता है, दूर के चीज़ों को नज़दीक ला देते हैं और नज़दीक में आसानी से दिख जाता है। निवारण, इस दोष को उपयुक्त क्षमता वाले अवतल लेंस के उपयोग से क्या किया जाता है, दूर किया जा सकता है। ये देखिए ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट का कहाँ बनेगा, रेटिना पे बनेगा। ये कौन सा लेंस है, ये हमारा आँख का लेंस है। जो कौन सा लेंस है, जो उत्तल लेंस है। तो दूर के किसी भी चीज़ को कहाँ बनाएगा, तो फोकस रेटिना पे बनाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको क्या हो गया है, निकट दृष्टि दोष हो गया है, तो निकट दृष्टि दोष में ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को क्या होता है, निकट का चीज़ दिखता है, दूर का चीज़ नहीं दिखता है। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, उस स्थिति में ये इमेज देखिए, ये इमेज यहीं बन जाता है, बनने के बजाय यहाँ रेटिना पे, और इमेज बन गया कहाँ, लेंस के नज़दीक, लेंस के आगे नज़दीक। इसलिए इस दोष को हम लोग कह देते हैं निकट दृष्टि दोष। देख लीजिए, ठीक है। दूर का चीज़ तो इसमें दिखता नहीं है, आदमी देख भी नहीं पाता है क्योंकि इमेज यहाँ बन जाता है। अब यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, लेंस लगाएंगे। क्या करेंगे, लेंस लगाएंगे, और लेंस लगाने के बाद ये कमाल हम लोगों को जो है दिखने लगेगा। क्या करेगा, दिखने लगेगा, ठीक है। कैसे दिखेगा वो देख लीजिए, ठीक है। जब हम आपको लेंस पढ़ाए थे पिछले क्लास में, ठीक है, जब अपवर्तन पढ़ रहे थे तब हम आपको बताए थे, ये जो लेंस है ये कौन सा लेंस है, तो ये लेंस है अवतल लेंस। ये लेंस क्या करेगी, यहाँ रखी हुई वस्तु की प्रकाश को यहाँ ले जाएगी और इधर को मोड़ेगी, और मोड़ने के बाद जो है फिर ये आँख वाली लेंस पे जाएगी, और आँख वाली लेंस पे जाने के बाद इसको कहाँ बना देगी, रेटिना पे बना देगी। कहाँ बना देगी, रेटिना पे बना देगी। समझ गए। तो जब ये रेटिना पे बनेगी तो चीज़ों को क्या करेंगे, हम लोग आराम से देख पाएंगे, उसमें कोई समस्या हम लोगों को नहीं होगा, ठीक है। और इस तरह से जो है क्या हो जाएगा, हम लोगों का काम हो जाएगा। देख लीजिए, हम लोगों का काम हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को क्या करना होगा, समझना पड़ेगा।
फिर निकट दृष्टि दोष का संशोधन हो गया। तो दूसरे नंबर पे हम लोगों का क्या है, दीर्घ दृष्टि दोष, या इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट तो देख पाता है, लेकिन निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, ठीक है। और निकट का वस्तु नहीं दिखता है, और वह निकट बिंदु जो है 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको यहीं लाने का प्रयास करते हैं ताकि इसका निवारण हो सके और वो आसानी से चीज़ों को क्या कर सके, देख सके, है ना। तो चलिए, तो हम लोग चलते हैं आगे। दोष उत्पन्न के क्या कारण है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक हो जाना और नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। नेत्र गोलक छोटा हो जाएगा और दूरी बढ़ जाएगी। दूरी जब बढ़ जाएगी तो फिगर बनने का यहाँ बनने लगेगा यहाँ। जब फिगर यहाँ बनेगा तो ये लेंस से दूर हो जाएगा, और दूर होने के कारण ही इसको हम लोग क्या कह देंगे, दूर दृष्टि दोष कहेंगे। क्या कहेंगे, दूर दृष्टि दोष कहेंगे, है ना। इस दोष को उपयुक्त क्षमता वाले उत्तल लेंस से क्या किया जाता है, दूर किया जाता है, ठीक है। उत्तल लेंस से दूर किया जाता है, समझ गए। इस चीज़ को क्या करना है, ध्यान रखना है। इस चीज़ को क्या करना है, ध्यान रखना है ना। जब इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे और सवाल जब आएगा तो आप आसानी से क्या करेंगे, कर पाएंगे, ठीक ना। तो चलिए, किसका इस्तेमाल करना है, उत्तल लेंस का इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये क्या है, डी है, और साधारण मानव नेत्र पिंड का स्पष्ट प्रतिबिंब एन निकटतम वस्तु एन पर बनता है। अब देखिए, इस स्थिति में एन पे नहीं बनता है। एन पे नहीं बनने के कारण आदमी नहीं देख पाता है। देखिए, ये देखिए, ठीक है। ये यहाँ से गया, यहाँ बनना था, नहीं बना, ये जाके यहाँ बन गया, बाहर बन गया। और जब बाहर बनेगा तो नहीं देख पाएगा, देख पाएगा, नहीं देख पाएगा, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से उठा के यहाँ कर देंगे। दूर की चीज़ तो इसको दिख ही रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। निकट के चीज़ को दूर कर दिए, और दूर करने के बाद ये आसानी से क्या किया, देख लिया। तो ये उत्तल लेंस क्या करेगा, ये यहाँ से जाएगा, फिर इस चीज़ का जो है इमेज यहाँ बना देगा, और यहाँ बनाने के बाद ये आसानी से ये देखेगा और रेटिना पे बनाएगा। और रेटिना पे बनाने के बाद क्या करेगा, इस चीज़ को वो वॉच कर लेगा, देख लेगा, ठीक है। और एन पर स्पष्ट प्रतिबिंब का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को क्या करना है, ध्यान में रखना है, समझे, ध्यान में रखना है। और इस तरह से क्या होगा, दूरदृष्टि दोष का निवारण होएगा, समझ गए। क्या होगा, निवारण होगा, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, दूरदृष्टि दोष या दीर्घदृष्टि दोष का संशोधन। अब क्या है, अब है जरा दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता क्या होता है, उम्र बढ़ने पर आदमी अच्छे से देख नहीं पाता है, चाहे नज़दीक हो चाहे वो दूर हो, है ना। और उस समय दोनों तरह की समस्याएं उसकी आंखों में आ जाती है, चाहे दूरदृष्टि दोष का मामला हो या निकट दृष्टि दोष का मामला हो। और साथ साथ मानव नेत्र समंजन क्षमता भी खोता जाता है। अधिकांश व्यक्तियों में निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है, और इस देश को क्या कहते हैं, जरा दूरदर्शिता कहते हैं। कारण सिलियरी मांसपेशियां या पक्षांबी मांसपेशियां का धीरे धीरे दुर्बल होना और क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आ जाना, ये इसका कारण है। निवारण, उत्तल लेंस अवतल लेंस दोनों लगाना, ताकि दोनों तरह के फिगर को बनाया जा सके और दोनों तरह के समस्याओं को दूर किया जा सके। एक ही लेंस में, एक ही चश्मा में
क्या होता है, जैसे मान के चलिए चश्मा का ये एक तरफ का हम आपको बना दिए, तो ये ऐसे होता है, एक लेंस यहाँ लगा रहता है और एक लेंस यहाँ लगा रहता है, ये देख लीजिए, ठीक है। निकट को देखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं और दूर को देखने के लिए इसका इस्तेमाल कर, F for far N for near। और इस तरह से आदमी देखता है, ऐसे ऐसे गर्दन नीचे किया तो इस वाले पे नज़र पड़ी, ऊपर किया तो सामने से यहाँ पे नज़र पड़ी, और एक ही चश्मा में दोनों लेंस लगा के काम चलाया जाता है। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष होते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रायः द्विफोक्सी लेंस की आवश्यकता होती है और ऊपरी भाग में अवतल लेंस और निचला भाग में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, समझे। और इस तरह से इस दोष का क्या किया जाता है, निवारण किया जाता है। इस दोष को क्या किया जाता है, दूर किया जाता है, समझ गए। अब है दोनों नेत्रों का सिर पर होना और सामने की ओर स्थित होना, ऐसा प्रकृति क्यों किया। प्रकृति जो है हमारे आँखों को सर के अगले हिस्से में सामने की ओर लगाया, क्यों लगाया, उस चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। तो दूर दराज की चीज़ों को हम लोग देख पाए और अच्छे से देख पाए, और जो देखने का रेंज है वो बड़े लेवल पे हो, इसलिए, ठीक है। इसमें हमें त्रिविमीय चक्षुकी 3 डायमेंशनल विजन का लाभ मिलता है। चीज़ों को ऊपर से नीचे पूरे शेप में देख पाते हैं और इससे हमारा दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है और इससे हम धुंधली चीज़ों को भी देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आँख तो यहाँ है, यहाँ तो है नहीं, तो इस रेंज वाला चीज़ को अगर देखेंगे तो हो सकता है अच्छे से नहीं देख पाएँ, लेकिन इसी लेवल के चीज़ को अगर यहाँ से देखेंगे तो अच्छे से देख पाएंगे। इसलिए प्रकृति ने ये आँख को यहाँ पे दी है, ठीक है। और ये चैप्टर जो है यहाँ समाप्त होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चूँकि क्रैश कोर्स है इसलिए हम लोग तेज़ी से खींच रहे हैं। अगर इसको हम लोग अपने क्लास में पढ़ाते हैं तो लगभग 1 सप्ताह तक पढ़ाते हैं और यहाँ तो 2 वीडियो में ख़त्म हो गया, ठीक है। चलिए, ये है प्रश्नावली, इसमें इसी तरह का क्वेश्चन आता है। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन कौन से लेंस का इस्तेमाल होता है, तो आपको पता है निकट के लिए हम लोग अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं और दूर के लिए हम लोग उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। जरा दूरदर्शिता रोग निवारण कैसे होता है, तो दोनों तरह का लेंस को लगा के होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है और इस तरह के क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से डील कर पाइएगा, क्योंकि हर एक बिंदु को मैंने बताया है। तो चलिए आज के इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं और अगले दिन हम लोग नए टॉपिक के साथ जो है मिलते हैं। और नए टॉपिक क्या है, तो नए टॉपिक है हम लोगों का रंग बिरंगा संसार, जिसमें हम लोग रेनबो को, प्रिज्म को, ठीक है, ये सब देखेंगे। चमचमाती हुई धूप में पानी की धारा जो दिखती है, जो कि होती नहीं है, उन सभी घटनाओं को पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।